बहुत बड़ा व्यापारी था। एक बार एक छोटे से गांव में आया क्योंकि वह वहां पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। अब जैसे ही वह उस छोटे से गांव में आया और अपनी फैक्ट्री पर पहुंचने के लिए उसने रास्ता देखा तो बीच में उसको एक नदी दिखाई दी। अब उसको उस जगह पर पहुंचने के लिए उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो नाव में सवार होकर 15 से 20 मिनट में अपनी फैक्ट्री की जगह पर आसानी से पहुंच सकता था, या फिर दूसरे गांव के रास्ते घूमकर 7 से 8 घंटे का समय लेकर उस जगह पे जाता। अब जैसे कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था तो उसके लिए टाइम की बहुत वैल्यू थी, तो उसने दूसरा विकल्प चुना कि वह नाव में सवार होकर अपनी उस जगह तक पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वह नाव में बैठा तो नाविक के साथ नॉर्मल सी बात होती है कि हम अगर किसी के साथ बैठते हैं तो उससे बात करना शुरू कर दिया उसने, और उससे पूछने लगा, भैया क्या तुम मुझे जानते हो? तो इस पे वो नाव वाला कहने लगा, नहीं साहब मैं आपको नहीं जानता। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे तुम अखबार नहीं पढ़ते? मेरी फ़ोटो तो हर तीसरे चौथे दिन अखबार में छपती रहती है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इस पे वो नाव वाला कहता है कि साहब मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो मैं अखबार कैसे पढ़ूंगा? तो इस पे वो हंसा और हंस के उसको कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी ही बेकार है यार, तुमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। तो अब इसको बुरा तो लगा नाव वाले को बेचारे को, लेकिन अब करता भी क्या, बहुत गरीब आदमी था, पढ़ना लिखना बेचारे ने सीखा नहीं। अब भोला भाला सा आदमी ऐसे ही आगे वो चलते रहे। अब थोड़ी देर में वो उसको कहने लगा कि हम यहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री में लगाऊंगा, तुम्हारे गांव में देखते ही देखते देखना कि कितनी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है। तो वो कहने लगा कि साहब क्या, क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि मिनरल वाटर होता क्या है। अब उसने उसको समझाया कि मिनरल वाटर जो पानी बोटल्स में पैक करके हम शहर में बेचते हैं उसको बोलते हैं मिनरल वाटर। तो तुमने ऐसा तो देखा होगा शहर में कभी कि पानी जो बोतलों में भर के बिकता है। अब उस पे वो कहने लगा, साहब मैं कभी शहर ही नहीं गया तो मैं कैसे जानूंगा कि शहर में होता क्या क्या है। अब वो इस पे और ज़ोर से हंस पड़ा कि अच्छा तुम कभी शहर ही नहीं गए, ऐसा क्या? अब वो दोबारा से उस पर और हंसा और उसको बेचारे को चिढ़ाने टाइप से उसने उसको संकेत दिए कि तुम्हारी तो यार ज़िंदगी बहुत बेकार है कि तुम कभी शहर नहीं गए, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उसको बेचारे को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो करता क्या, उसने आराम से कहा, साहब मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, बताओ हमें कौन पढ़ाता कौन लिखाता, कैसे हम आपके ये मिनरल वाटर शहर ये सब कुछ जान पाते? साहब हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। अब जैसे ही वो लोग वो सब बातें कर रहे थे, एक पत्थर एक चट्टान अचानक से आकर उनकी नाव से टकराती है और नाव में छेद हो जाता है। अब देखना कि हुआ क्या। अब जैसे ही वो छेद हुआ तो नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी और नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव में से कूदने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहने लगा कि साहब क्या आपको तैरना आता है? अब बिजनेसमैन डर गया और कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मुझे तैरना आता है, मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता। तो वो कहने लगा, साहब मैं नीचे कूद रहा हूँ क्योंकि अब नाव नहीं चल सकती और हम इसमें से नहीं बच सकते। अब वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगा कि मुझे तैरना नहीं आता और प्लीज़ मुझे बचा लो। तो इस पे वो नाव वाला क्या जवाब देता है उसको कि साहब मुझे तैरने के साथ साथ दूसरे को बचाना भी आता है। तो उसने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसको लेकर किनारे तक पहुंच गया। अब नाव वाले को बड़ी शर्मिंदगी हुई, जो बिजनेसमैन उसमें बैठा हुआ था उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई और नाव वाला कहने लगा, साहब आपकी तो ज़िंदगी ही बेकार थी कि आपको तैरना तक नहीं आता। इतनी सी बात सुनकर उसको बहुत बुरा लगा और वो कहने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे और मुझे समझ आ गया है कि कभी भी किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। जो मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इस स्टोरी का जो मोरल है दोस्तों वो आपको समझ आ गया होगा कि हमें कभी भी किसी गरीब आदमी का या फिर अपने से जिसको हमारे से कम चीज़ें आती हैं उसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है।